कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने के लिए गहलोत पायलट आए साथ। राजस्थान में सरकार के खिलाफ नहीं थी एंटी इनकम्बेंसी, फिर कैसे हार गई कांग्रेस। बीजेपी ने विकास के मुद्दे को छोड़ ध्रुवीकरण पर दिया जोर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार जरूर मिली है, लेकिन इस बार उसने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी। पार्टी चुनाव भी जीत सकती थी, लेकिन वो रिवाज नहीं बदल पाई। राज्य में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज चला रहा है और इसी के चलते पहले से ही कांग्रेस को हार का डर साफ दिख रहा था और यह डर चुनाव की तैयारियों पर भी हावी हो गया था। और यही वजह थी कि कांग्रेस हाईकमान ने जितना ध्यान दूसरों राज्यों पर दिया, उतना राजस्थान पर नहीं दिया। वैसे कांग्रेस को हार जरूर मिली, लेकिन यह हार लड़कर मिली है। पार्टी का वोट शेयर लगभग वही रहा जो 2018 में उसके साथ था और अब पार्टी नए सिरे से बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में जुट गई है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल ने नेता विपक्ष के चुनाव का अधिकार हाईकमान को सौंप दिया है। जयपुर में कांग्रेस विधायकों के साथ हार पर मंथन करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारा वोट शेयर कम नहीं हुआ है, पहले जो वोट शेयर था वही आया है, लेकिन हमारे जो निर्दलीय जीते हुए थे उनका वोट शेयर बीजेपी की तरफ चला गया। हमने विकास और लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा, बीजेपी ने यह चुनाव अलग तरीके से लड़ा। उन्होंने विकास की बात नहीं की, कन्हैया लाल को लेकर चुनाव लड़ा। राजस्थान में बीजेपी की ओर से न जाने कैसी कैसी अफवाह फैलाई गई, सभी ने देखा ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ था। गहलोत ने दावा किया कि मेरा ही नहीं, पार्टी में सभी का मानना था कि सरकार बन जाएगी। प्रदेश में सरकार के खिलाफ लहर थी। राजस्थान वो राज्य था जहां सरकार के खिलाफ माहौल नहीं था, जबकि होता यह है कि जहां सरकार होती है वहां बहुत कुछ सरकार के खिलाफ हो जाता है। बस एक चीज हुई, वो ये बीजेपी ध्रुवीकरण करने में सफल हुई। हम बीजेपी के मंसूबे फेल नहीं कर पाए। बैठक में सचिन पायलट ने कहा कि हमें यह हार भूलकर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी। हमें उम्मीद थी कि राजस्थान में इस बार सरकार दोबारा बनेगी। सब लोगों ने मेहनत की, इसके बावजूद कुछ कमियां रहीं, इन कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या कमियां रहीं और कामयाबी के लिए क्या सुधार हो, इस पर लंबी चर्चा की जरूरत है। पायलट ने कहा कि हम वापसी करेंगे और मजबूती से करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अगर जनता का मन जीत लेते तो चुनाव जीत पाते। गहलोत के बयान का समर्थन पायलट ने करते हुए कहा कि राजस्थान की पुरानी परंपरा है कि सत्ता बदलती है। हमारा प्रयास था कि हम सत्ता में वापसी करें। अभी भी हम मजबूती से जनता की आवाज बनकर जनता के बीच में रहेंगे और मेहनत करेंगे। पार्टी जल्द ही निर्णय लेगी कि आगे किस तरह से रास्ता तय किया जाएगा। मैं हमेशा से युवाओं के पक्ष में रहा हूं, युवाओं को आगे लाना चाहिए और मुझे खुशी है कि पार्टी ने इस चुनाव में ऐसा किया है। ऐसे में पायलट और गहलोत के बीच कितने भी मतभेद रहे हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ये मतभेद दूर कर लिए गए थे। दोनों ने जमकर मेहनत भी की थी, लेकिन परिणाम जरूर उम्मीद के अनुरूप नहीं आए हैं। लेकिन अब चुनाव परिणाम के बाद दोनों नेताओं ने साफ कर दिया है कि मिलकर कांग्रेस को एक बार फिर से राज्य में मजबूत बनाया जाएगा। फिलहाल तो कांग्रेस को मंथन करना होगा कि आखिर उसकी हार क्यों हुई है। वैसे कांग्रेस के लिए राहत वाली बात यह है कि इस बार पार्टी की सीटें बहुत कम नहीं हुई हैं, जैसे कि 2013 में हो गई थी। पार्टी को 69 सीट मिली है। वोट शेयर में वो 1% भी कम नहीं हुई है। ऐसे में अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव तक 3-4% वोट और जोड़ लिया तो वो बीजेपी से आगे निकल जाएगी और इसी की तैयारी में अब पार्टी को जल्दी काम शुरू करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।